हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम भारतीय भवन के वास्तविक संख्याओं के एल्गोरिदम लेमा या यूक्लिड भाग लेमा का प्रयोग करके जो है सो एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे। एचसीएफ निकालना समझेंगे इसमें हम। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो है सो इस प्रश्न से संबंधित जो भी परिचय है, जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको हमने सीखा था, उसको हमने देखा था। इस वीडियो में हम एल्गोरिदम को सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। कि एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जो चरणबद्ध प्रक्रिया का जो हम उपयोग करते हैं विशेष प्रकार की हल की समस्या का समाधान निकालने के लिए, समस्या का हल निकालने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को हम सिद्ध करने के लिए दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए लेमा कथन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम आते हैं। अब क्या है कि यूक्लिड का भाग लेमा विभाजन प्रमेय या भाग एल्गोरिदम क्या कहता है, और इसका प्रयोग करते हुए एचसीएफ को हल करना हम समझेंगे। तो यूक्लिड का भाग लेमा या विभाजन प्रमेय या भाग लेमा एल्गोरिदम क्या कहलाता है? जैसे कि ए बराबर क्या होता है, इसमें कहता है BQ प्लस आर होता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी चीज को भाग देते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये चीजें आती है जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक संख्या है 5 है, इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक मर्तबे 4 आएगा, बचेगा क्या? 1। तो यह जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो संख्या है जो 5 है, इसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, यह जो संख्या है इसको कहते हैं भाजक। यह जो संख्या 1 जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं भागफल। और यह जो संख्या लिखी है जिसको हम शेष कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, जो बची है लास्ट में। ठीक है, इसी को जो है सो यूक्लिड विभाजन लेमा के तरीके से a बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब भाज्य कितना है? भाज्य बराबर a हो जाएगा। भाज्य बराबर हम यहाँ a मान लेंगे। ठीक है, भाजक बराबर जो है सो हम यहाँ पर मान लेंगे किसको? जो है सो b को मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सो भागफल बराबर हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, और शेषफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो है सो आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने Q का मतलब हो गया 1 जोड़ 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से यूक्लिड भाग लेमा में इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। इसी चीज का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे? हम इस प्रश्नावली में यूक्लिड का भाग लेमा में इसी चीज का प्रयोग करते हुए हम एचसीएफ को हल करना हम सीखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्नावली में इसमें जो साधित प्रश्न है उसको हम सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले हम साधित प्रश्नों को हल करेंगे। भारतीय भवन में जो साधित प्रश्न दिए रहते हैं उसको हम हल करेंगे। साधित प्रश्न। ठीक है, साधित प्रश्न में पहला प्रश्न है, साधित प्रश्न में जो पहला जो प्रश्न है ये कहता है कि यूक्लिडियन, जैसे को यूक्लिड या यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा निकाले। मौसों को ही एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है 867 और 255। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये निर्धारित करते हैं
कि ये दो जो संख्या लिखी गई है, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इस दोनों में से ये सबसे बड़ी ये है, तो जो सबसे बड़ी होती है उसको हम बीच में लिखते हैं और छोटी से उसमें हम भाग लगाते हैं। ठीक है, 255 से भाग लगाएंगे, तो 255 से करेंगे तो कितने मर्तबे हो जाएगा, ये करके देखते हैं। तो हो जाएगा 2 तिया 600, 3 मर्तबे आ जाएगा, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 765 हो जाएगा। 3 मर्तबे यहाँ पर लिखेंगे हम, 765 लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये बचेगा, 7 में से 5 गया था 2, ये 0 हो गया, ये 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 102 बचा। ठीक है, क्या हम 102 में 255 से भाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, तो 102 को यहीं रहने देंगे और 255 को हम बीच में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 102 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 मर्तबे हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ये 5, ये जो है सो कट गया, 51 बचा। 51 में 102 से लगेगा नहीं, तो हम 51 को यहां लिखेंगे, 102 को यहां पे लिखेंगे, तो 51 दोना कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए पूर्ण रूप से, तब तक हमें यह प्रक्रिया करते रहनी है। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे, चरण लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, मतलब इसको a बराबर बी क्यू प्लस, मतलब इसको एल्गोरिदम लेमा में इसको हम चेंज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम में इसको चेंज करेंगे, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम इसको चेंज करेंगे। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखें। ठीक है, तो इसके चरण क्या हो जाएंगे, जैसे कि 867 बराबर 867 a है, तो 867 बराबर हो जाएगा बी क्यू, मतलब 255 बी हो जाएगा, क्यू मतलब 3 हो जाएगा, 255 गुने 3। ठीक है, प्लस का 102, मतलब आर बराबर 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 255 गुने 3 प्लस 102 हो जाएगा, पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या हो जाएगा, ये 255 को यहां लिख देंगे हम। ठीक है, 255 बराबर 102 को यहां लिख देंगे, 102 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और 51 जोड़ेंगे तो हमारा 255 आ जाएगा, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरे में 102 को यहां लिखेंगे हम। ठीक है, बराबर 51 को यहां लिखेंगे, और 51 को हमने 2 से गुना किया और 0 को ऐड किया, तो ये क्या हो गया हमारा, जो सो एचसीएफ, ये हमारा 102 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से जो अंतिम वाली जो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर 51 सबसे अंतिम वाली संख्या है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, मतलब लौसा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर, सॉरी, मौसा बराबर जो हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे प्रश्न पर, हम आएंगे, अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है 4365 है और लिखा हुआ है, ठीक है, यह है 72,450 है। ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या यही है, तो इसको हम बीच में लिखेंगे, 72,450 को बीच में लिखेंगे और भाग लगाएंगे किससे, 4365 से भाग लगाएंगे। ठीक है, ये कितना मर्तब्य हो जाएगा, 4365 को करते हैं, गुने 5 करे तो 4365। सबसे पहले हम एक मर्तबे ही लगा लेते हैं, चलिए उतना सोचने की जरूरत नहीं, 4365 एक मर्तबे ही पहले लिखते हैं। ठीक है, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, इसमें से एक हासिल दे देंगे, ये हो जाएगा 14। ठीक है, 8 6 14 हो जाता है। ठीक है, ये बच गया एक, यहाँ पर इसमें से एक हासिल दे देंगे 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा आपको 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, 2880 बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2880 है तो 4365 से तो लगेगा नहीं, ये भी 0 यहाँ पर उतार देते हैं। अब 4365 को कितने से गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, 4365 है गुने, अगर हम 5 करते हैं तो 21, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 21 के अप्रॉक्स में आएगा। अगर हम इसको 6 करते हैं तो
6 चक 24, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, 6 मरतबे करते हैं तो हो जाएगा ये 26,190 हो जाएगा, 26,190 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें से एक हासिल दे देंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, फिर ये बच गया, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, ये 6 2 8, ये कट गया, 2610 बचा। 2610 में तो लगेगा नहीं तो इसको यहीं रहने देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 4365 को यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, 26 दूना 42 होता है, तो ये 2 मरतबे 2610 है, उन्हें 2 करते हैं, नहीं सॉरी 26 दूना 52 हो जाता है, सॉरी 1 मरतबे ही लगेगा यहाँ पर, 2610। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक दे देंगे हासिल, तो ये हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 7 6 13। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 1755 बचा, 1755 में तो लगेगा नहीं तो 1755 यहीं रहने देंगे और 2610 यहाँ पर हम लिखेंगे हम। ठीक है, 17 दूना 34 हो जाता है तो लगेगा नहीं, 1 मरतबे ही लगेगा, 1755। ठीक है, तो हम लिखते हैं ये 0 में से 5 घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हासिल ले लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, ये भी 0 हो गया, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो फिर 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, ये बच गया 5, इसमें से एक यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो ये बचेगा 8 7 15। ठीक है, ये कट गया, 855 में लगेगा नहीं तो हम क्या करते हैं, 1755 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 855 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा तो आपको 8 दूना 16, 1710 हो जाएगा। ठीक है, 855 को 2 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 के 11 के हासिल 1, 8 दूना 1 16, 1710 हो जाएगा। 1710 हम यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, 5 4 1 5, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 45 आएगा और हम यहाँ पे 855 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, अब 855 को मतलब 45 को सबसे पहले हम 1 मरतबे यहाँ पे लगा लेंगे तो 45 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा 40। ठीक है, और 405 हो जाएगा, तो ये 45 नमा जो है सो 405 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब इसके हमें स्टेप्स लिखने हैं, मतलब a बराबर BQ प्लस R के रूप में इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, 72,450 बराबर हो जाएगा 4,365 गुने 16 प्लस का 2600, 2,610 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 4,365 बराबर हो जाएगा 2,610, गुना किए हैं इसको 1 से और शेषफल बचा 1755, मतलब R बराबर बचा 1755। अभी 2610 को यहाँ पर लिखेंगे तो 2610 बराबर हो जाएगा 1755 गुने 1 प्लस का 855 बचा। ठीक है, 855 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1755 को यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, 1755 बराबर हो जाएगा 855 गुने 2, ठीक है, प्लस का 45 बचा। ठीक है, और 855 बराबर हो जाएगा 45 गुने 19 प्लस का 0, लास्ट में 45 है इसीलिए इसका मौसा बराबर जो हो जाएगा, मौसा यानी कि SCF बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 45 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साधित प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न पर आते हैं, ये पहला प्रश्न था। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस के 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न के 1 नंबर पर आते हैं।
प्रश्न लिखते हैं, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक समपूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक ही लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है। हमें ये 2q या 2q+1 के रूप का इसे दर्शाना है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इस तरीके के जो भी प्रश्न दिए रहते हैं, सबसे पहले हमें हल लिखना है। पिछले प्रश्न में भी हमें हल लिखना था, यहाँ पे हल हमने नहीं लिखा था, ये बात ध्यान देना है। एग्जाम में हल दे करके ही बनाना, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसमें लिखना है जो इस तरीके के जो भी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों में ये जो चीज अभी हम लिखने वाले, ये सभी प्रश्नों में लिखा जाएगा। लिखना क्या है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q और R अगर विद्यमान है कि तो हो जाएगा A बराबर हो जाएगा BQ+R हो जाएगा। ठीक है, जहां जो है सो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा R, और R हमेशा छोटा होगा किसके, B के छोटा होगा। ठीक है, प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें, प्रश्न जो दिया गया यहाँ पर प्रश्न, उस प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे 2q या 2q के रूप का लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है सो q के साथ क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2q+r हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा क्या, r हमेशा छोटा होगा किसके, 2 के, मतलब b के छोटा होगा। इसका मतलब 2 के छोटा होगा। तो इसका मतलब r बराबर क्या हो सकता है, r बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। 2 से छोटा होना चाहिए, 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। 2 तो हो नहीं सकता, 2 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, इसे हम 2q या 2q+1 के रूप का सिद्ध करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 पे आते हैं, लिखते हैं कि माना r बराबर 0 हो तो, r को हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं। r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा BQ+0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q+0 हो जाएगा। a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q+0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से a बराबर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। हमें दिखाना क्या है, इसे धनात्मक पूर्णांक के रूप में दिखाना है। तो क्या यह धनात्मक है या नहीं है, तो ये 2q धनात्मक है, 2 में 2 से भाग लगेगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, अतः 2q धनात्मक
समपूर्णांक है, धनात्मक संख्या में दिखाना था, धनात्मक संख्या निकल गया, धनात्मक समपूर्णांक है। समझ में आगे होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, स्टेप 2 पर आते हैं। यहां पर r बराबर 0 लिए थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना r बराबर 1 हो तो 1 लेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। चूंकि 2 एक 3q हो जाएगा, तो इसमें तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो इसे हम लिखेंगे चूंकि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 2q प्लस 1 धनात्मक समपूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम अगले जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे।